हाय, दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप दोनों के बीच जो दूरियां आ चुकी हैं वो कब मिटेंगी, कब वो दूरियां ख़त्म होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है। तो जैसे भी आपको रेजोनेट कराना हो आप करा सकते हो। और दूसरी चीज़ कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और सिर्फ इसी रीडिंग के भरोसे आप अपने जीवन के अहम फैसलों को ना करिए, बल्कि एक अपने लिए एक बढ़िया रीडिंग बुक करें। ठीक है, अगर आपको कुछ मेजर डिसीजन लेने हैं तो। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आप तक रीडिंग पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और आप तक ये रीडिंग लेकर के आती हूँ। आपका एक लाइक हमको अलग अलग रीडिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति आती है कि हाँ, अच्छी रीडिंग बनाई जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच की दूरियां कब ख़त्म होंगी। ठीक है, आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि आपको सही सही गाइडेंस मिल सके। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन दोनों ही एक अलग अलग ध्रुव में, मतलब एक अलग अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं या आपको चाहते नहीं हैं, पर दोनों में इतनी दूरियां आ चुकी हैं। पहले पूर्व में कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि इतनी ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं कि मे बी कि आप में से कोई एक पर्सन है जो बच्चों के साथ अलग ही रहता होगा और दूसरा पर्सन अलग ही मतलब अपना मे बी कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि आपने अपने रूम को शिफ्ट कर दिया होगा, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही नहीं रहते होंगे, बातचीत होती होगी। मे बी कि आपके बीच नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो, और मे बी कि अगर आपकी बात हो भी रही हो तो वो इतनी कम हो रही हो कि बस उसका होना या ना होना सिर्फ इतने तक सीमित हो कि भाई ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बस यही चीज़ें सीमित हो जाती होंगी, ऐसे ही बस बातें होती होंगी। यानी बातचीत बहुत ही कम हो रही है। दो ध्रुव पे आप दोनों ही नज़र आ रहे हो। थिंकिंग प्रोसेस आप दोनों की ही बदल रही है और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आप दोनों ही अपने पैसों को लेकर के काफ़ी सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये लग रहा है, मतलब आपके पर्सन की थिंकिंग अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे और मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो पैसे को ज़्यादा महत्व और प्यार को कम महत्व, ऐसा दिया जा रहा है। इस रीडिंग में साफ साफ निकल के सामने आया है ये बात। और सेम यही सिचुएशन आपकी भी है। हालांकि आप अपने पर्सन से बात भी करना चाहते हो, आप उनको दिल से बहुत प्यार करते हो, पर कंडीशन वही है, कहीं ना कहीं आप भी जाके अटक जा रहे हो। आपको भी ये लग रहा है कि हाँ, सच में जो लोग
मतलब सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता। प्यार करके आपने देख लिया, आपने तरह तरह के धोखे खाए और अब एक ऐसी कंडीशन में भी आपको रहना पड़ रहा है जहां आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप मनी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में तो आप हो, ठीक है। और इसलिए आप जो हैं, मतलब ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन ये सोच रही है कि मुझे अपने मनी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, मुझे इतना धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अब तक का जो समय था वो मैंने किसी न किसी तरीके से बस गवा दिया है। इस समय को आप अपने लाइफ में काउंट भी नहीं करना चाहते कि आपने कितना प्यार शो करा और कितना प्यार किया अपने मैस्कुलिन को। तो और मैस्कुलिन के अंदर ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी यही चीज़ नज़र आ रही है कि मतलब वो गलत ढंग से थोड़ा सा सोच ले रहे हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन उनसे अलग क्यों है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। अगर पैसा होता तो शायद वो अपनी फेमिनाइन को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा पाते और फिर उनकी फेमिनाइन उनसे दूर जाने की कभी सोचती भी नहीं। जबकि सच्चाई यहाँ पे कुछ अलग ही है। फेमिनाइन इसलिए दूर चली गई क्योंकि फेमिनाइन को अपने लाइफ में वो पेन मैस्कुलिन के साथ सहना पड़ा जिस पेन की उन्होंने आशा ही नहीं करी थी। मतलब फेमिनाइन का दिमाग ये था कि मैं नमक रोटी खा लूँगी, मैं किसी भी सिचुएशन में रह सकती हूँ, कुछ भी करके रह सकती हूँ अपने मैस्कुलिन के साथ। शर्त सिर्फ एक है कि वो लॉयल हो और जो लॉयल्टी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, ठीक है। और यही सिर्फ एक रीज़न था, यही रीज़न मुझे सबसे ज़्यादा निकल करके सामने आया है कि इसी एक रीज़न की वजह से आप विमुख हो गई या आपने अपने आप को पहचान लिया। आप पहले भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक मतलब आप बहुत ज़्यादा स्किल था, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बहुत कुछ था आपकी लाइफ में जो आप कर सकती थी, पर आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि आप अपने मैस्कुलिन को बियॉन्ड लिमिट प्यार करती थी और उसे ये सोचती थी कि घर परिवार की जिम्मेदारी ही आपकी असली जिम्मेदारी है। और यहाँ पे आकर के आपने धोखा खाया क्योंकि आपके जो मैस्कुलिन है वो एक प्रैक्टिकल दिमाग के थे, तो उन्हें वो ही लोग ज़्यादा आकर्षित करते हैं जो खुद कमाते हैं या जो पैसे वाइज बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे लोग उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो अब इस बात को फेमिनाइन समझ चुकी हैं और अब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अभी तो मैं कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में हूँ, पर जिस दिन भी मैं मनी वाइज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी, मैं इस कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में नहीं रहूंगी। या तो मेरे पर्सन को बिल्कुल सच्चा और बिल्कुल लॉयल होकर के, बिल्कुल कमिटेड होकर के मेरे पास आना पड़ेगा, और नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी लाइफ में और मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगी कि मेरा मैस्कुलिन कैसा है और कैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चेंज आपके माइंड में आता हुआ, आप दोनों के ही माइंड में आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक थिंकिंग प्रोसेस लगातार आप दोनों के ही माइंड में चलती दिख रही है। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने चेहरे को एक तरफ घुमा रही हैं और मैस्कुलिन उनके जो है उनके अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया। मतलब साफ है कि वो दोनों ही एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप दोनों के ही लाइफ में ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्ट आएगा
वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, क्योंकि ये देखिए मछली, तो ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकल के सामने आने वाला है। आप अलग ग्रो करेंगी और आपके मैस्कुलिन भी इन चीज़ों से सबक लेकर के अलग अपने आप को ग्रो करने के फिराक में हैं। उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने की सोच रखी है कि मुझे ये करना है, मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अब इन चीज़ों में स्टक नहीं रहना है। और आप दोनों ही अलग अलग अपने पैसों को सुरक्षित करने, जो भी पैसे आपके पास होंगे उसको सुरक्षित करने, उसको संरक्षित करने, उसको आगे बढ़ाने के विषय में सोच रहे हो। आप में से ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत सा एक दिल है जो कि मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। तो डेफिनेटली जिस दिन भी आप दोनों ही अपने पैसों के को लेकर के सिक्योर हो जाओगे, तो आप दोनों ही ये देखोगे कि आप दोनों की लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है। आप दोनों की लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है। और देखिए, मुझे यहाँ पे आप दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी में नज़र आ रहे हो, एक दूसरे से कनेक्टेड नज़र आ रहे हो। ये माना जा सकता है कि ईश्वर ने, मतलब आप दोनों की ये शिकायत है कि ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं, क्यों ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको ये तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। फेमिनाइन भी ये सोच रही हैं, और मैस्कुलिन से जो फेमिनाइन बातें नहीं कर रही हैं, अपनी एनर्जीज अपनी तरफ खींच रही हैं, अपना फोकस अपनी ओर कर रही हैं, तो इससे मैस्कुलिन भी विक्टिम मानसिकता में आ चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ उनकी फेमिनाइन कुछ पार्शलिटी कर रही हैं, उनको सज़ा दी जा रही है, वो उनको उन गलतियों की सज़ा दी जा रही जो गलती उन्होंने किया ही नहीं है। और मतलब उनका ये कहना है कि, उनका ये सोचना है कि शायद वो परिस्थितियाँ थीं, और उन ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। उनके फेमिनाइन को इन परिस्थितियों के बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और उनको माफ़ कर देना चाहिए, बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी अलग तरह से, मतलब बिना किसी माफ़ी के उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि डिवाइन फेमिनाइन इस चीज़ों के लिए राज़ी नहीं है। आप दोनों को ट्विन फ्लेम जर्नी मिली हुई है, और आप दोनों ट्विन हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। साफ साफ आप भी देख पा रहे होगे। तो ट्विन फ्लेम जो जर्नी जो होती है वो बहुत आसान नहीं होती। आपको कुछ लेसन सीखने के लिए यहाँ इस पृथ्वी पर भेजा जाता है, और ये आपसे आशा की जाती है कि आप उस लेसन को सीख करके आगे बढ़ोगे, और जैसे ही आप इस लेसन को सीख लोगे तो आपकी किस्मत के दरवाजे, उनके ताले आपके दोनों के लिए खुल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी भी लाइफ में आने वाली है। आप दोनों से ही ये कहा जा रहा है, डिवाइन आप दोनों के लिए ये चाहता है कि आप दोनों ही अपने मनी मैटर को सुलझाओ। डिवाइन फेमिनाइन जो बिल्कुल ही उस मानसिकता में रहा करती थी कि नहीं, मुझे घर परिवार ही संभालना, तो अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो घर परिवार बाहर अंदर सारी चीज़ें संभालेंगी। और डिवाइन मैस्कुलिन भी हर एक चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और जैसे ही आप दोनों ही इस चैलेंजेस को पार कर लेते हो, तो आप ये देखोगे कि आप दोनों की ही लाइफ बहुत ही स्मूथ हो रही है। और ये जो धोखा, ये जो कंडीशन आपके सामने आई है फेमिनाइज, आपको इसलिए दी गई है कि आप बियॉन्ड लिमिट प्यार में डूबी हुई थी। आपको एक कंकड़ मारा गया है कि अगर आप को ये कंकड़ नहीं मारा जाता तो आप कभी भी अपने विषय में नहीं सोच पाती, आप हमेशा अपने मैस्कुलिन के ही विषय में सोच पाती। और मैस्कुलिन से डिवाइन फेमिनाइन का जो विछोह है, जो दूरियां हैं, वो इसलिए यहाँ पे निकल के सामने आई हैं क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मैस्कुलिन भी अपनी लाइफ में ग्रोथ करें।
तो उनकी लाइफ में ग्रोथ आए, वो ग्रो करे, वो आगे बढ़े, वो इन चीज़ों को समझें कि उनकी डिवाइन को उन्हें मतलब उनकी फेमिनाइन को उन्हें इक्वल गिव एंड टेक देना है। सिर्फ लेना लेना लेना, प्यार को लेना, ये किसी चीज़ का हल नहीं है, बल्कि उन्हें बराबरी में अपने फेमिनाइन को बहुत कुछ देना भी पड़ेगा। उनको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिस फैसिलिटी की वो हकदार हैं। तो मनी वाइज मुझे यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मनी वाइज तो आप ग्रोथ करोगे, पर यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या था कि आप दोनों के बीच की दूरियां कब ख़त्म होंगी। तो आप दोनों के बीच की दूरियां तभी ख़त्म होंगी जब आप दोनों ही इस लेसन को सीख जाओगे कि जीवन में जितना प्यार अहमियत रखता है, उतनी ही पैसे भी अहमियत रखते हैं। और बिना पैसों के कभी कभी क्या होता है कि प्यार की जो सुंदरता है वो भी ख़त्म हो जाती है। आप देख रहे हैं ना, मैं अंधेरे में ही रीडिंग कर रही हूँ, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। तो अब मैं ये रीडिंग बंद करती हूँ। मे बी कि आपको इससे कुछ क्लियरिटी मिली होगी। फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो कंडीशन अभी आपके पास आई है, वो कंडीशन एक अस्थायी कंडीशन है। कुछ दिनों के बाद ऐसे डिवाइन और फेमिनाइन मैस्कुलिन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते कुछ दिनों के बाद ये सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और एकदम आप ग्रो करोगे और बहुत अच्छे बेल बूटे, बहुत अच्छी डिज़ाइन यहाँ निकल के सामने आई। तो आप दोनों ही बहुत अपने करियर में ग्रोथ पाने वाले हो। पर ये ग्रोथ तभी पाओगे आप दोनों ही जब आप इस चैलेंजेस को स्वीकार करोगे। तो आप दोनों को जो अलग अलग दिशाएं दी गई हैं वो सिर्फ इसलिए दी गई हैं कि आप दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ो। आपको किसी के विषय में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने विषय में सोचना है। ना मैस्कुलिन को फेमिनाइन के विषय में सोचना है, ना फेमिनाइन को मैस्कुलिन के विषय में सोचना है। तो अपने अपने विषय में केवल सोचिए और जिस दिन आप दोनों ने ही कामयाबी पाली, उस दिन आप देखोगे कि आपका मैस्कुलिन खुद ब खुद आपके सामने आ जा रहा है और आपकी फेमिनाइन भी खुद ब खुद आपसे मिलने को तड़प रही हैं। समय जो है, अगर आप इसमें समय जानना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 2-3 महीने का समय मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि 2-3 महीने लग जाएंगे इन चीज़ों को सही होने में। आज की डेट से, आज 5 जून है, तो आज की डेट से 2-3 महीने लग जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये 1.5 साल तक का प्रोसेस लग रहा है, जो खिंच करके 1.5 साल तक चला जाएगा। जिन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा, जो फेमिनाइन अभी भी उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाई हैं कि उन्हें क्यों धोखा मिला मैस्कुलिन के द्वारा, जबकि वो तो इतनी लॉयल थी, इतनी लविंग थी, केयरिंग थी। उन्हें अभी ट्रॉमा से निकलने में ही काफ़ी समय लगेगा। और वो जो ट्रॉमा से निकल चुके हैं वो भी बैक फुट पे बार बार आएंगे जब जब फुल मून आएगा या अमावस्या आएगी, तो उनके इमोशंस चेंज होंगे। फिर से फेमिनाइन या मैस्कुलिन उसी एनर्जी में वापस आ सकते हैं और वापस आने के बाद फिर से वापस जा भी सकते हैं। तो ये रीडिंग थी आपकी, आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी कि ये कितने दिनों तक का आपका टाइम पीरियड है। 1.5 साल तक ये लग सकता है, 1.5 साल ना सही 1.25 साल तो आप इसको मान करके ही चलिए। कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए ये 2-3 महीने हैं, कुछ के लिए ये 7-8 महीने तक ये हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक इंटीमेसी फील करते हैं आपके पर्सन और दिन रात प्रे भी कर रहे हैं। आप दोनों यूं कहिए कि एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं। तो आपके फिजिक को देख करके बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील करना, ये उनका रोज़ का वो काफ़ी बार अकेले में बैठ के रोते भी होंगे। और फेमिनाइन भी जो है, उनको हर बार अपनी वो तड़प याद आती होगी कि किस तड़प से, किस कसक के साथ, कितने डिग्निटी के साथ, कितने डिवोटेड होकर के, कितने मतलब लॉयल होकर के उन्होंने अपने पर्सन को आज तक का साथ दिया है।
तो और इसके बाद इस तरह का धोखा खाया, तो ये सब सोच करके वो भी बहुत तड़प जाती हैं और बहुत अकेले में कभी कभी उनकी आंखें नम हो जाती होंगी। हालांकि वो इनमें से बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन हैं जो अब ट्रॉमा में से निकल आई हैं और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रही हैं। सारा फोकस उन्होंने अपने ऊपर कर रखा है और डिवाइन भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो बहुत ही शुभ परिणाम मुझे आते हुए यहाँ दिख रहे हैं। ये देखिए, ये एक ईगल बना हुआ है। बहुत ईगल जैसे होता है ना कि बहुत एक ऐसा प्राणी है कि आपको ऊंची उड़ान भरना सिखाता है। तो आप भी इसी तरह से ऊंची उड़ान भर सकते हैं या भर सकती हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। और आपकी लाइफ में बहुत ही ग्रोथ आने वाली है और सारे कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे मिटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप में से बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन होंगी जो शायद लक्ष्मी जी की पूजा करती होंगी या कोई ऐसी पूजा करती होंगी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा निकल के ये रीडिंग सामने आ रही है। उनको डिवाइन जो है वो अब अपने कर्मों का पूरा फल देने वाले हैं और एक सिंहासन जैसी चीज़ सामने निकल के आ रही है। जैसे लग रहा है कि आपको एक सिंहासन पे बिठाया जाएगा तो डिवाइन की तरफ से, तो आप खुश हो जाइए। फेमिनाइन और मैस्कुलिन, आप दोनों के लिए ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव निकल के आई है। फेमिनाइन तो निश्चित रूप से आपने आज तक जितनी भी तकलीफ़ें झेली हैं उन सारी तकलीफ़ों का आपको एक रिवार्ड मिल रहा है। आपने बहुत सारे अच्छे कर्म भी किए हैं इस लाइफ में। मे बी कि आपने सास ससुर की बहुत सेवा की हो या कुछ आपने ऐसा किया है अपनी लाइफ में, आपने कुछ ऐसे काम किए जो कोई और नहीं कर सकता था। तो इसके लिए आपको रिवार्ड मिलेगा और आपके एंसेस्टर्स भी ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी क्लियरिटी मिली हो तो आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मेरा इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया मैं अंधेरे में मैंने रीडिंग को जारी रखा। आपको इससे क्लियरिटी ज़रूर मिली होगी, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।